धम्मपद आज हम थोड़ी देर के बाद प्रसारित करेंगे। एक कल के पूर्णिमा के बारे में एक विशेष सूचना। कल बुधवार दिनांक 2 सितंबर 2020 को आने वाली जो पूर्णिमा है उसे बड़े मंगलमय ढंग से, बड़े पवित्र पावन ढंग से एक अष्टशील उपोषित व्रत के माध्यम से हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अष्टशील उपोषित का व्रत कल सुबह 6:30 बजे ठीक अपने अपने घरों में ही रहकर हमारे उपासक उपासिकाएं वो व्रत को धारण करें। कल का दिन विशेष समझिए। ये पूर्णिमा का दिन कोई सर्वसामान्य हमारे जीवन में आने वाला दिन नहीं है। हर दिन का हमारा रूटीन अलग होता है और पूर्णिमा के दिन का रूटीन एकदम अलग। ऐसा समझकर अपने हर दिन के रूटीन को बदलकर उस दिन बड़े उत्साह से, विशेष ढंग से कि मुझे आज का ये पूर्णिमा का दिन एक विशेष संकल्प करके विशेष ढंग से मुझे 24 घंटे तक जीना है। इस प्रकार का संकल्प करके उस दिन अष्टशील व्रत का पालन करना होता है, जो कल बताया जाएगा। उसी प्रकार उसी पूर्णिमा के दिन यदि कोई अष्टशील का पालन ना कर सके, कोई हर्जा नहीं। पंचशील का पालन बड़े व्रत के तरह, बड़े कटाक्ष ढंग से उसका पालन आप कर सकते हैं। और उस दिन पूर्णिमा का व्रत पालन करते समय सफेद वस्त्र पहने, शुभ्र वस्त्र में हमें सुबह उठकर अष्टशील ग्रहण करने हैं। अष्टशील धम्मगुरु से ही ग्रहण करना बहुत ही अच्छा होता है। तो हम ऑनलाइन पर अष्टशील देंगे, अपने घर घर में आप उसका स्वीकार करें और अष्टशील कल धारण करना है आपको। उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन हमें, जो हम हमेशा बेड पर सोते हैं, अपने मंच पर सोते हैं, अपने पलंग पर सोते हैं, बेड पर सोते हैं, तो यदि हो सके तो जिस बिछाने पर मैं हर दिन सोता हूं उस बेड पर मैं आज नहीं सोऊंगा। संभव है तो बेड के नीचे ही गद्दी डालकर, गद्दा नीचे डालकर वहां पर एक रात सोने का संकल्प करें। प्रयोग करके देखिए, यदि संभव हो तो, नहीं हो तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन ये प्रयोग करके देखिए। हमें वो दिन एक विशेष ढंग से जीना है, ऐसा संकल्प करके उसको, उन व्रत का हमें पालन करना है। उसी प्रकार यदि घर में कोई बीमार हो, कोई नजदीक का व्यक्ति या कोई परिवार का व्यक्ति कोई ऐसा बीमार हो, तो उन्हें भी इस पूर्णिमा का लाभ लेने दीजिए। जो प्रवचन होते हैं उनको भी सुनने दीजिए, उन्हें मंगल मैत्री सुनने दीजिए। और यदि बहुत कोई बीमार हो तो उनके परिवार के लोगों ने उनके सुख शांति के लिए, उनके भलाई के लिए स्वयं मंगल मैत्री करें, उनका स्मरण करें, अष्टशील का पालन करिए और संकल्प करें कि मेरे परिवार के उस व्यक्ति को लाभ मिलने के लिए मैं स्वयं अष्टशील का पालन कर रहा हूं। मेरे किसी नजदीक के रिश्तेदार का कल्याण के हित के लिए मैं अष्टशील का पालन कर रहा हूं। इस प्रकार का भी संकल्प करें। जो कोई बीमार व्यक्ति नहीं पालन कर सकता है तो उसके लिए दूसरों ने भी पालन करके उनको मैत्री देनी है। इस प्रकार कभी कभी यह प्रथा भी है, क्योंकि बीमार व्यक्ति जो होते हैं, जो कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं
कि बूढ़े व्यक्ति को लगता है कि मैं विहार में जाऊं, जा सकूं, लेकिन नहीं जा सकते, अपने शारीरिक प्रकृति के कारण नहीं जा सकते। तो कोई हर्जा नहीं, घर में ही रहकर किसी व्यक्ति को भेजना है विहार में, और विहार में जाकर कि देखो भाई मेरी ओर से तुम विहार में जाओ, विहार में जाकर भिक्षु को वंदन करो, मेरा नाम लेकर वंदन करो और उनका आशीर्वाद लो कि इस फलाने फलाने ने आपको वंदन किया है, आपको कुछ दान देना हो तो दान भी दे दो, दान देना भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार का भिक्षु को जाकर वंदन करो और उनकी ओर से ऑन बिहाफ ऑफ हिम, हमारे किसी बीमारी में पड़े हुए व्यक्ति के बिहाफ में उसका प्रतिनिधि करके जाकर हम बुद्ध विहार में जाए, बुद्ध का, धम्म का, संघ का स्मरण करे, त्रिवार वंदन करे त्रिरत्न को, और अष्टशील का पालन करना हो तो करे, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, घर जाकर और भी पंचशील का पालन करे संभव हो। लेकिन बीमार व्यक्ति की ओर से इस प्रकार का संदेश भेजने की प्रथा ये बुद्ध के काल से है, बुद्ध के काल से है। तो उसका भी प्रयोग करके देखिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन बहुत पॉजिटिव ऊर्जा विश्वमंडल में निर्माण होती है। पूर्णिमा का महत्व हर एक संप्रदाय में, हर एक धर्म में है ही, तो हम भी अच्छे ढंग से उसका पालन करने का प्रयास करें। इसी प्रकार संकल्प करें, पूर्णिमा के दिन हमें सद्धम्म से जुड़ जाना है, सद्धम्म के शक्ति को हमें पहचानना है, सद्धम्म के तरंगों को हमें जानना है, पहचानना है। क्या होता है सद्धम्म, कैसी होती है धम्म की लहरें, कैसी होती है धम्म की मंगलमय तरंगे, उसको पहचानना है, जानना है। इसीलिए धम्म के साथ मंगलमय त्रिभाव से जुड़ना सीखे। तो ये पूर्णिमा का दिन बड़ा मंगलमय दिन होता है, क्योंकि विश्वमंडल में वो दिन नैसर्गिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही अनोखा और अलग दिन होता है कि पूरी तरह चांद पूरी तरह मुक्त हो गया। चांद पर कोई छवि नहीं, कोई छाव नहीं, नहीं तो उस पर छाव होती है पृथ्वी की। आज पूरी तरह मुक्त हो गया होता है वो, कोई छवि नहीं, कोई छाव नहीं, पूरा एक मुक्ति का, संपूर्ण मुक्ति का वो अनुभव करता है। तो इस प्रकार ये एक मुक्ति का अनुभव करने का भी एक ये मार्ग होता है पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा बड़ी महत्व की होती है। तो जिन्हें संभव हो वो जरूर उसका अष्टशील व्रत का पालन करे, जिन्हें नहीं संभव हो कोई हर्जा नहीं, पंचशील का पालन करे। और हमारे बिहार में जो उपासक उपासिकाएं आने वाली है तो वो 6:15 बजे ही विहार में पहुंच जाए, 10-15 मिनट पहले पहुंच जाए। थोड़ा जल्दी उठिए। मैं हर दिन तो 5-5:30 बजे उठ जाता हूँ और रात देर 12:30 बजे, कभी 1 बजे भी सोता हूँ, और बहुत मतलब कई घंटे में जागरूक रह के बहुत काम करता हूँ। लेकिन कल का दिन आपके लिए विशेष करके कल जरा जल्दी उठने का प्रयास करिए, अन्य दिन की तरह नहीं। संकल्प करो, संकल्प करने से हर चीज साध्य हो सकती है। संकल्प में, मन के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए संकल्प करके उठ जाओगे सुबह जल्दी। जिन्हें जल्दी उठने की आदत नहीं है, कोई लोग तो कई सालों से उनको आदत होती है तो वो तो उठते ही है जल्दी, लेकिन जिन्हें आदत नहीं है उन्हें संकल्प करके मुझे जल्दी उठना है, आज 4:30 बजे 5 बजे मुझे उठना है और तैयार होकर मुझे जाना है। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प करके कल विशेष पूर्णिमा का दिन आपको कुछ विशेष रूप से पाना है। कल हम 1-2 प्रोजेक्ट का भी अनावरण करने वाले हैं, वो भी आप सुनेंगे। तो संकल्प करिए और अष्टशील का पालन करके कल की पूर्णिमा को मंगलमय बनाइए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। धम्मपद
थोड़ी ही देर में 5 मिनट में रिलीज किया जाएगा। आप सबका मंगल हो। आपकी धम्म सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।